हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स सीरीज़ 2021 को स्टार्ट करते हैं और आज के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री रिसेंटली द प्रेसिडेंट वॉज असैसिनेटेड। स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी कंट्री में जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनको असैसिनेट कर दिया गया है। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा हैती कंट्री। स्टूडेंट, एक हैती कंट्री है जो कि कैरेबियन सी के पास के रीजन में सिचुएटेड है। तो हैती कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं जोवेनल मोइसे, उनका जो पर्सनल रेजिडेंस था जो कि हैती की कैपिटल है पोर्ट ऑ प्रिंस, वहाँ पर, तो स्टूडेंट वहाँ पर इनका असैसिनेशन कर दिया गया, यानी इनकी हत्या कर दी गई। स्टूडेंट, जो हैती है, हैती एक कैरेबियन सी रीजन की कंट्री है और यहाँ की कैपिटल है पोर्ट ऑ प्रिंस। स्टूडेंट, इसके बाद इसको हम मैप में देखते हैं। आप इसको देख सकते हैं हैती कंट्री को। ये क्या है, कैरेबियन सी रीजन में आती है और इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑ प्रिंस। स्टूडेंट, इसके बाद आप हैती कंट्री को देख रहे हैं कि जितनी भी कैरेबियन सी के पास की जो कंट्रीज़ हैं, जैसे क्यूबा है, इसके पास जमाइका कंट्री है और भी बहुत सारी कैरेबियन सी की यहाँ पर कैरेबियन सी रीजन की कंट्रीज़ हैं, जैसे वेस्ट इंडीज़ है। और स्टूडेंट, जैसे इसके पास में ही क्यूबा कंट्री दिख रही है और रिसेंटली हमने न्यूज़ में पढ़ा था कि जो क्यूबा है वहाँ पर एक एल्सा नाम का ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया हुआ है। स्टूडेंट, इसको देखा गया कि जो एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म है एल्सा, उसका ओरिजिन हुआ था क्यूबा से और उसके बाद वो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको से होते हुए फ्लोरिडा तक जा पहुंचा था। स्टूडेंट, इसके बाद अगर हम हैती कंट्री को देखें तो ये हैती कंट्री का मैप है और ये उसकी कैपिटल है पोर्ट ऑ प्रिंस। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जेबल एली पोर्ट लोकेटेड इन विच कंट्री। स्टूडेंट, पूछा गया है कि जेबल एली पोर्ट कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। स्टूडेंट, बेसिकली ये जेबल एली पोर्ट इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पर अभी क्या हुआ था, यहाँ पर जो कंटेनर था शिप कंटेनर में, उसमें एक्सप्लोज़न हो गया था काफ़ी बड़ा, इसीलिए ये न्यूज़ में है। स्टूडेंट, जो जेबल एली पोर्ट है बेसिकली ये यूएई दुबई सिटी का एक पोर्ट है। स्टूडेंट, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, इस कंट्री में जेबल एली पोर्ट है और दुबई सिटी में ये जो पोर्ट है जेबल एली पोर्ट वो लोकेटेड है। स्टूडेंट, इसमें ये कहा गया कि यहाँ पर एक कंटेनर शिप में एक्सप्लोज़न हो गया था और इससे क्या हुआ, इसी कारण ये न्यूज़ में है। स्टूडेंट, इसको हम मैप में देख सकते हैं। मैप में देखिए, यूनाइटेड अरब अमीरात्स यूएई का मैप है और इसमें ये दुबई सिटी है नॉर्थ पार्ट में और दुबई में ही ये आप देख सकते हैं जेबल एली पोर्ट। इसकी लोकेशन को ध्यान रखिएगा, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जेबल एली पोर्ट कहाँ पर है। स्टूडेंट, जेबल एली पोर्ट यूनाइटेड अरब अमीरात्स कंट्री में है, यूएई में है और उसमें भी जो दुबई सिटी है वहाँ पर जेबल एली पोर्ट है। स्टूडेंट, इसको हमने मैप में देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ वोन इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स मूव्स टॉप प्राइज़ इन सिंगापुर कॉन्टेस्ट। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंगापुर में एक कॉन्टेस्ट हुआ था जो कि जितने भी जो इंडियन माइग्रेंट्स वर्कर्स हैं उनके लिए उनकी ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स के लिए एक सिंगापुर में कॉन्टेस्ट हुआ था। तो स्टूडेंट, उसमें जो इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स हैं ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट मूव में जो फर्स्ट प्राइज़ मिला है, जो टॉप प्राइज़ मिला है वो किसको मिला है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर है गणेशन संधि
संधिरक्षण, स्टूडेंट जो कि तमिलनाडु से ही बिलोंग करते हैं, ये एक इंडियन हैं यानी एक माइग्रेंट वर्कर्स हैं। ये क्या है, गणेशन संधिरक्षण, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और इन्होंने इस ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट के इन्होंने सिंगापुर कॉन्टेस्ट में जो एक तमिलनाडु की जो एक आर्ट फॉर्म है सिलंबम, इसको शोकेश किया और इसको परफॉर्म किया और इसके लिए इनको वहाँ पर टॉप प्राइज़ मिला है सिंगापुर कॉन्टेस्ट में। तो स्टूडेंट इनका नाम क्या है, गणेशन संधिरक्षण, और ये तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं। और स्टूडेंट इनको कौन सी मार्शल आर्ट के लिए ये प्राइज़ मिला है, स्टूडेंट इनको इंडियन मार्शल आर्ट, जो कि तमिलनाडु की एक ट्रेडिशनल इंडियन मार्शल आर्ट है सिलंबम, उसके लिए इनको ये टॉप प्राइज़ मिला है सिंगापुर कॉन्टेस्ट में, जो कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए उनकी ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स मूव्स को चेक करने के लिए ये किया गया था। स्टूडेंट इसके बाद जैसे कि अब अगर हमने अभी ये इन मार्शल आर्ट फॉर्म्स की बात की, अगर हम कुछ और अदर इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म की बात करें तो जैसे कुछ और भी हैं, जैसे कि गटका है, ये भी क्या है, एक इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म है और इसको भी क्या है, अब एक थांगटा है जो कि मणिपुर की मार्शल आर्ट है। जो थांगटा है इसको उसमें जो क्या है, जो फोर्थ खेलो इंडिया गेम्स हैं जो कि हरियाणा में होंगे, उनके लिए इसको किया गया है कि वहाँ पर जो थांगटा है इनको भी, ये 4 मार्शल आर्ट हैं और योगासन है, इनको भी उसमें फोर्थ खेलो इंडिया गेम्स में ऐड किया जाएगा। तो स्टूडेंट हमने देखा कि कुछ अदर ट्रेडिशनल इंडियन मार्शल आर्ट के फॉर्म भी हैं, जैसे कि थांगटा, गटका, ये सब भी क्या हैं, इंडियन ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म्स हैं। स्टूडेंट इसके बाद एक इसी प्रकार की एक जो ट्रेडिशनल इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म है वो है कलारीपयट्टू। स्टूडेंट जो कलारीपयट्टू है ये बेसिकली केरला की मार्शल आर्ट फॉर्म है। इसको ध्यान रखिएगा कि जो कलारीपयट्टू है ये केरला स्टेट की एक ट्रेडिशनल इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म है। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने कुछ जो ट्रेडिशनल इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म्स थी इनको देखा, और स्टूडेंट ऐसे ही अगर देखा जाए तो जो मुष्टि युद्ध है, एक ये भी क्या है, एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, और जो मुष्टि युद्ध है ये यूपी में होने वाला एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, वहाँ पर इसको किया जाता है। तो स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट सैंड कैसल कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट यानी सबसे बड़ा लंबा जो हो सैंड का बनाया हुआ जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी कंट्री ने बनाया है। स्टूडेंट इसका आंसर है डेनमार्क ने। स्टूडेंट डेनमार्क ने वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट सैंड कैसल का कंस्ट्रक्शन किया है, और इसको बनाने के लिए इस सैंड कैसल के कंस्ट्रक्शन में 5000 टन सैंड को यूज़ किया गया है। और स्टूडेंट अगर इस सैंड कैसल कंस्ट्रक्शन की अगर इसकी हाइट देखी जाए तो वो है 21.16 मीटर। इस कंस्ट्रक्शन की जो ये स्ट्रक्चर है सैंड कैसल का, इसकी हाइट है। और स्टूडेंट ये क्या है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट सैंड कैसल है और जिसको कि डेनमार्क कंट्री में बनाया गया है। स्टूडेंट इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक पिरामिड की तरह है, और बेसिकली जो ये टॉलेस्ट सैंड कैसल है ये क्या है, ये डेनमार्क के एक स्मॉल टाउन ब्लोकहुस में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डेनमार्क के कौन से टाउन में इसको बनाया गया है। उस टाउन का नाम है ब्लोकहुस टाउन, जो कि एक क्या है, सी साइड टाउन है। स्टूडेंट इसको आप देख सकते हैं इमेज में, यही क्या है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट सैंड कैसल कंस्ट्रक्शन है, उसका स्ट्रक्चर है जो कि डेनमार्क में
बनाया गया है। स्टूडेंट, इससे पहले जर्मनी ने 2019 में एक जो सैंड कैसल था उसका कंस्ट्रक्शन किया था, और अभी तक वो इससे पहले वो सबसे बड़ा था और उसकी हाइट कुछ लगभग 17 मीटर के आसपास थी। लेकिन स्टूडेंट, अब क्या है, अब जो सबसे टॉलेस्ट सैंड कैसल कंस्ट्रक्शन है वो डेनमार्क ने कर दिया है, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 21.16 मीटर, और ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट सैंड कैसल स्ट्रक्चर बन गया है। और स्टूडेंट, इसको बेसिकली जो इसकी थीम रखी गई है, जो इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है, वो कोरोना वायरस को देखते हुए जो इसका स्ट्रक्चर है उसको, उसके ऊपर कोरोना वायरस, जो इसका अपर पार्ट है वहाँ पर कोरोना वायरस की तरह कुछ उसको फॉर्म देने की कोशिश की गई है। बेसिकली जो कोरोना पैंडेमिक है उसको, उसकी थीम पर इसको बनाया गया है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केशव दत्त बिलोंग टू विच स्पोर्ट्स? स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि केशव दत्त कौन से स्पोर्ट से संबंधित हैं। स्टूडेंट, हाल ही में इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि केशव दत्त जो कि इंडियन हॉकी के प्लेयर थे, इनका निधन हो गया है, इनकी डेथ हो गई है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। स्टूडेंट, जो केशव दत्त हैं, बेसिकली इनको 2 बार इनको क्या है, हॉकी में गोल्ड मेडल मिला था। ओलंपिक्स में इनको 2 बार इन्होंने गोल्ड मेडल को जीता है। और स्टूडेंट, बेसिकली पहली बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता जब 1948 में जब हॉकी ओलंपिक्स हुआ, तो उस टाइम पर ब्रिटेन के साथ जब इंडिया का हॉकी का मैच होता है तो इन्होंने ब्रिटेन, उस टीम में इंडिया की टीम की तरफ से केशव दत्त भी थे 1948 के ओलंपिक्स में, जो कि ब्रिटेन के द्वारा होस्ट किया गया था, और इंडिया की टीम के द्वारा ब्रिटेन को 4-0 से, जो ब्रिटेन का ही वेम्बले स्टेडियम है लंदन में, वहाँ पर ब्रिटेन की टीम को हराया गया था, और इंडिया ने वहाँ पर अपना गोल्ड मेडल जीता था उस पर। और स्टूडेंट, इनको उस टाइम पर जो केशव दत्त हैं, इनको पहला गोल्ड प्राप्त हुआ था। स्टूडेंट, तो केशव दत्त कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? स्टूडेंट, बेसिकली जो केशव दत्त हैं वो हॉकी से बिलोंग करते हैं। स्टूडेंट, अगर हमने हॉकी स्पोर्ट की बात की है तो हॉकी के ही एक और प्लेयर हैं जो कि बलबीर सिंह हैं। स्टूडेंट, इनको भी ध्यान रखिएगा। और बेसिकली बलबीर सिंह जो कि एक हॉकी के ही प्लेयर हैं, इन्होंने भी क्या है, अपनी एक ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बलबीर सिंह कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, तो इसका आंसर होगा हॉकी। बलबीर सिंह भी हॉकी से ही रिलेटेड हैं। और स्टूडेंट, इन्होंने क्या है, हाल ही में अपनी एक बायोग्राफी भी लिखी है। तो स्टूडेंट, इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे अगर हम हॉकी की ही बात करें तो हॉकी का जो जादूगर है वो ध्यानचंद को कहा जाता है। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और स्टूडेंट, क्या है, 29 अगस्त को क्या है, प्रत्येक वर्ष हम क्या करते हैं, स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और 29 अगस्त को ध्यानचंद का बर्थडे भी होता है। तो स्टूडेंट, इसको ध्यान रखिएगा कि स्पोर्ट्स डे जो है वो 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है, ईच ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who will host Olympic Games in 2023? स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेक्स्ट ईयर मीन्स कि स्टूडेंट, जब नेक्स्ट ओलंपिक होगा यानी 2023 में जो ओलंपिक गेम्स होंगे तो उसको किसके द्वारा उसकी मेज़बानी की जाएगी, किसके द्वारा 2023 में होने वाले ओलंपिक गेम्स को होस्ट किया जाएगा? स्टूडेंट, इसका आंसर है जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री के द्वारा जो 2023 के ओलंपिक गेम्स हैं उनको होस्ट किया जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया में भी जो ऑस्ट्रेलिया की ब्रिस्बेन सिटी है वहाँ पर 2023 में ओलंपिक गेम्स को होस्ट किया जाएगा। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी शिप INS टाबर पार्टिसिपेटेड इन ए 2-day मैरीटाइम
पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद विच कंट्री। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एक इंडियन नेवी शिप है INS टाबर, उसने किस कंट्री के साथ अपनी जो मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज है उसको किस कंट्री के साथ किया है, जो कि 2 दिन की मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज थी। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा इटली के साथ। जो इटली की नेवी है, जो इटालियन नेवी है, उसके साथ इंडियन नेवी शिप INS टाबर ने 2 दिन की जो मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज है उसको परफॉर्म किया था। और स्टूडेंट, ये जो INS टाबर जो कि इंडियन नेवी का शिप है, इसके साथ जो इटालियन नेवी है, इन दोनों ने जो मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज को किया, इन्होंने इसको टेरहेनियन सी में किया था। तो स्टूडेंट, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है, टेरहेनियन सी में हुई है। और इटली की नेवी के साथ इंडियन नेवी ने, INS टाबर ने भी जिसमें पार्टिसिपेट किया था, इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। और स्टूडेंट, इसको बेसिकली 4 और 5 जुलाई 2021 में, अभी रिसेंटली ही इसको 2 दिन में कंडक्ट किया गया, जब हमारे जो इंडियन आर्मी चीफ़ हैं मनोज मुकुंद नरवणे, वो जब इटली गए तो वहाँ पर जो इंडियन नेवी शिप की तरफ से और जो इटली की जो नेवी है, उन्होंने क्या किया, दोनों ने ही अपनी मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया टेरहेनियन सी में। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ स्टूडेंट, इसमें एक और पॉइंट है। अगर हम इंडियन नेवी को देखें तो इंडियन नेवी के हेड कौन हैं? इंडियन नेवी के जो हेड हैं वो हैं कर्मवीर सिंह। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि जो इंडियन नेवी के चीफ हैं वो हैं कर्मवीर सिंह। और अगर हम इंडियन एयर फोर्स की बात करते हैं तो इंडियन एयर फोर्स के हेड हैं राकेश कुमार भदौरिया। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और उनको क्या कहा जाता है? उनको RKS भदौरिया भी कहा जाता है, जो कि क्या है, हमारे चीफ एयर मार्शल हैं। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। COP26 क्लाइमेट चेंज समिट विल बी हेल्ड इन। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो COP26 क्लाइमेट चेंज समिट है वो कहाँ पर होगी। स्टूडेंट, इसका आंसर है कि जो COP26 क्लाइमेट चेंज समिट है, जिसे कि UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस UNFCCC COP26 भी कहा जाता है, इसको हेल्ड किया जाएगा 1 से 12 नवंबर 2021 के बीच में ग्लासगो स्कॉटलैंड में, यूनाइटेड किंगडम में ये जो समिट है वहाँ पर इसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। बेसिकली जो इसमें वर्ल्ड लीडर्स हैं वो अपनी COP26 की जो मीटिंग है उसको ग्लासगो स्कॉटलैंड, जो कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर है, वहाँ पर नवंबर 1 और 2 में करेंगे। स्टूडेंट, बेसिकली एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा कि जो COP26 क्लाइमेट चेंज की जो समिट है वो किस प्लेस पर की गई। तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा ग्लासगो स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम में ये की जाएगी 1 नवंबर से 1 to 12 नवंबर 2021 के बीच में। और बेसिकली जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो अपनी मीटिंग करेंगे COP26 की ग्लासगो स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम्स में 1 to 2 नवंबर 2021 को। तो स्टूडेंट, इसका बेसिकली बस ये समझिए कि इसकी मीटिंग इस बार कहाँ पे होगी। इसकी मीटिंग 2021 में नवंबर में होगी और ग्लासगो स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम में ये समिट को हेल्ड कराया जाएगा। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, GI सर्टिफाइड मदुरई मल्ली एंड अदर ट्रेडिशनल फ्लावर्स सच एज बटन रोज, लिली, chamanthi and marigold were exported from Tamil Nadu to which country? स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अभी हमारे इंडिया में ही जो तमिलनाडु स्टेट है वहाँ से जो भी क्या है GI सर्टिफाइड जो
मदुरई मल्ली है, ये क्या है, हमारे जो जैस्मिन का जो फ्लावर है उसकी एक वैरायटी है या उसका नाम दिया गया है मदुरई मल्ली। तो स्टूडेंट साथ ही जो कुछ अदर ट्रेडिशनल फ्लावर्स हैं जैसे कि बटन रोज, लिली, चमन थी और मैरीगोल्ड, इन सब को तमिलनाडु से दूसरी कंट्री में, किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन सब को कहाँ पर इंडिया से तमिलनाडु स्टेट से कहाँ एक्सपोर्ट किया जा रहा है। स्टूडेंट इसका आंसर है, इनको तमिलनाडु से यूएसए और दुबई में भेजा जाएगा, वहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिसमें कि ये क्या है, फ्लावर्स हैं मदुरई मल्ली जो कि बेसिकली एक जैस्मीन का फ्लावर है, और इसके साथ ही जो कुछ अदर ट्रेडिशनल फ्लावर्स हैं जैसे कि बटन रोज़, लिली, चमंथी और मैरीगोल्ड, इनको तमिलनाडु स्टेट से फॉरेन कंट्रीज़ में यूएसए और दुबई में एक्सपोर्ट किया जाएगा। स्टूडेंट इसके बाद ही एक और जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें भी पूछा गया है कि जो जीआई सर्टिफाइड जो भालिया वैरायटी है व्हीट की, उसको हमारी कंट्री से किस कंट्री में उसको एक्सपोर्ट किया जाना है, ये पूछा गया है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भालिया किस चीज़ की वैरायटी है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भालिया है ये क्या है, वीट की एक वैरायटी है जो कि गुजरात स्टेट में इसका प्रोडक्शन होता है। लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसको कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट किया गया है, कौन सी कंट्री में इसको भेजा जा रहा है। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा केनिया एंड श्रीलंका। स्टूडेंट जो जीआई सर्टिफाइड भालिया वैरायटी है वीट की, उसको गुजरात स्टेट से केनिया और श्रीलंका कंट्रीज़ में भेजा जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है। स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इनका प्रोडक्शन होता है, जो ये वीट की एक वैरायटी है भालिया, इसका प्रोडक्शन बेसिकली गुजरात में होता है, और गुजरात के जो रीजन है बेसिकली उसमें से भी जो वहाँ का भाल रीजन है जिसमें कि अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, भावनगर, सुरेंद्रनगर और भरूच आदि डिस्ट्रिक्ट आते हैं। यहाँ पर मोस्टली ये जो भालिया वैरायटी है वीट की, इसका काफ़ी प्रोडक्शन किया जाता है। और स्टूडेंट जो ये वीट की एक वैरायटी है भालिया वैरायटी, जिसको कि जीआई टैग दे दिया गया है, स्टूडेंट इसमें ये क्या है, इसकी ये विशेषता बताई गई है कि इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है और इसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, यानी ये टेस्ट में मीठा होता है। तो स्टूडेंट जो भालिया है ये किसकी वैरायटी है, ये एक वीट की वैरायटी है, और बेसिकली इसको फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे कि केनिया और श्रीलंका में गुजरात से इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो स्टूडेंट आज के क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।